आज का हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है पॉलीमर्स। और पॉलीम चैप्टर के अंदर हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मतलब आया पॉलीमर। तो पॉलीमर का मतलब क्या आता है? पॉली का मतलब ये ग्रीक वर्ड से आया है, और पॉली का मतलब होता है मैनी, और मैरोस का मतलब होता है रिपीटिंग यूनिट। यानी आसान भाषा में बोले तो ये एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत सारी चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी। मैरोस मतलब छोटी छोटी, यूनिट का मतलब होता है वन वन, रिपीटिंग जैसी। हो सकता है वो सेम टाइप की चीज़ रिपीट हुई या डिफरेंट टाइप की। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख रहे हैं मोनोमर्स का मतलब। मोनोमर्स का मतलब होता है स्मॉल मॉलिक्यूल विच जॉइन टुगेदर टू गिव अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो एक बड़ी चीज़ का रूप ले लेते हैं। जैसे छोटे छोटे बूंद आपस में मिलकर समुंदर का रूप ले लेते हैं, इसी तरह से। तो मोनोमर का मतलब वो स्मॉल मॉलिक्यूल जिससे एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाओ, ठीक है। तो उस शुरुआत को मोनोमर बोलते हैं। ये बिल्कुल हमारी स्टडी की तरह, हमारी स्टडी भी शुरू होती है एक एक चैप्टर से, फिर वो एक एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर और बहुत सारे चैप्टर में बदल जाते हैं। शुरुआत छोटे से ही होती है, फिर वो एक बड़े का रूप ले लेती है। अब आते हैं फाइबर। एक्चुअली जो फाइबर वर्ड है, जैसे ही अगर फाइबर वर्ड आए तो दिमाग में हमेशा क्या आ जाना चाहिए? बालों के बारे में। फाइबर ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो पतली हो, बिल्कुल बालों की तरह, और थिन लाइक स्ट्रक्चर मटेरियल हो, विच कैन बी स्पून और वोवन इनटू फैब्रिक, जिसको लपेटा जा सके। जैसे धागे को लपेटते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से अगर ऐसी चीज़ को लपेटा जा सकता है तो उसे फाइबर बोलते हैं। हमारे जो बाल होते हैं ये केराटिन नामी प्रोटीन से बने होता है, जो कि बहुत ही पतले और थ्रेड जैसे होते हैं, थोड़े इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी भी रखते हैं फाइबर। अब आते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं पॉलीमर की। एग्ज़ाम में पॉलीमर की ये जो डेफिनेशन है वो पूछती है। तो पॉलीमर का मतलब क्या होता है? पॉलीमर विच हैव हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड फॉर्म बाय जॉइनिंग टुगेदर अ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोनोमर। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है कि पॉलीमर बनता कैसे? ये देखो नीचे जो ग्रीन में लिखा है ना, ये ऊपर की डेफिनेशन को ही शॉर्ट में समझाया है। क्या समझाया है उसने? कि जो पॉलीमर ऐसा प्रोसेस जिसमें मोनोमर कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलीमर में, उसे बोलते हैं पॉलीमर्स, और उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। नीचे एक शॉर्ट डेफिनेशन है। बोलने का मतलब क्या है? जब छोटे छोटे इस तरह के मोनोमर आपस में मिलते हैं तो ये एक बड़ा सा रूप ले लेते हैं। देखो नीचे एग्जाम्पल दिए, सभी आपस में खड़े हो, जब साथ में सब मिल गए तो एक विशाल चीज़ का रूप ले लेते हैं। ये बिल्कुल टीम्स की तरह। एक पर्सन, फुटबॉल में एक बंदा नहीं खेलता है, फुटबॉल में बहुत सारे लोग खेलते हैं। एक जन से टीम जीत नहीं सकती, सब जब साथ में मिलके खेलते हैं तब टीम जीतती है। तो यहाँ पर टीम वर्क होता है। बिल्कुल वैसे ही पॉलीमर भी यही चीज़ को समझाता है। जब बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीमर का रूप ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है NCH2 डबल बॉन्ड CHO। यहाँ पर N का मतलब होता है नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। यहाँ पे इथीन मोनोमर है, यानी हम लोग एक इथीन यूज़ नहीं कर रहे। हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4, 5, 6, कितने भी हो सकते हैं। अब जब ये मोनोमर को हीट किया जाता है तो ये टूटते हैं, और टूटकर बहुत सारे CH2 मॉलिक्यूल रिपीट होते हैं। इसलिए N को नीचे लिखा है। N को नीचे इसलिए लिखा गया क्योंकि ये CH2 हमें नहीं पता कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, यानी ये इथीन पॉली मतलब मैनी इथीन बन रहे, तो इसे बोलते हैं पॉलीथीन। और पॉलीथीन वर्ड तुम लोग ने सुना होगा। पॉलीथीन नॉर्मल प्लास्टिक जो होती है ना, जिसमें दूध या कांदा बटाटा खरीदते हैं बाहर मार्केट में, इसको ही पॉलीथीन बोलते हैं। तो ये जो प्लास्टिक बनी होती है इसी तरह से बनाई जाती है। बहुत सारे रिपीटिंग चेन को मिक्स करके इस तरह की चीज़ें बनाई जाती है। इवन प्लास्टिक की बॉटल भी इसी तरह से बनाई जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल में। अब मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है? हायर मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल। ये हायर मॉलिक्यूलर मास होता है। हम पॉलीमर को मैक्रोमोलिक्यूल बोल सकते हैं, पर हर एक मैक्रोमोलिक्यूल को पॉलीमर नहीं बोल सकते, क्योंकि हर एक का डिज़ाइन छोटी छोटी चीज़ों से नहीं मिलता। तो पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल है, पर नॉट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल आर पॉलीमर। ये भी हाई मॉलिक्यूलर मास होता है। पॉलीमर आर असेंशियल और रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट, वेयर मैक्रोमोलिक्यूल मे और मे नॉट बी। यानी जो मैंने बोला था वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। नीचे के बॉक्स में लिखा है ऑल पॉलीमर आर मैक्रोमोलिक्यूल बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल आर नॉट पॉलीमर। यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया कि क्या चीज़ की एग्जाम्पल से बेटर समझाया जा सके। तो हम लोग आगे देखेंगे, आगे और बहुत सारी एग्जाम्पल आएगी। अब इस चैप्टर को सिर्फ ये 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और इस 5 हिस्सों को पढ़ते ही हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो इसमें देखते हैं, फर्स्ट है बेस्ड ऑन सोर्स।
ये बहुत ही बेसिक है और एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेता है बेसिक सोर्स का। दूसरा है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स, कि आपस में जो मोनोमर जुड़ते हैं ना तो उनके बीच में जो फोर्स है वो कैसी है। सेकेंड है बेस्ड ऑन ससेप्टेबिलिटी ऑफ बैकबोन, फिर आता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, फिर आता है बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। हम लोग ये पांचों को देखने वाले, पांचों के पांचों एग्जाम बेस पे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं सोर्स पे। सोर्स भी इंपॉर्टेंट है पर इतना नहीं बोलूँगा क्योंकि इसमें चैप्टर में देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये बहुत बेसिक है, ईजी है, आ सकता है एग्जाम में, ऐसा बोल नहीं सकता कि नहीं आ सकता, है ना। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स, तो पॉलीमर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है बेस्ड ऑन सोर्स। हमें देखो पॉलीमर दो जगह से मिल सकते हैं, एक हो सकता है नेचुरल और दूसरा हो सकता है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल कौन सा होगा, तो नेचुरल पॉलीमर विच आर मेड बाय ह्यूमन। ह्यूमन अगर इंसान बनाते हैं तो उन पॉलीमर को आर्टिफिशियल पॉलीमर बोलते हैं। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड। और अगर ये ही चीज़ हमें बाहर से मिले नेचर से तो इसे नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं। यहाँ पर नेचुरल पॉलीमर की डेफिनेशन अभी दिखाई नहीं गई पर वो अवेलेबल है, एकदम आसान है। अगर नेचर से मिले तो नेचुरल पॉलीमर, जैसे प्लांट, एनिमल सोर्स हो गया। इधर मेड बाय कम्प्लीटली ह्यूमन और मॉडिफाई बाय द प्रॉपर्टी। कभी कभी क्या होता है आर्टिफिशियल पॉलीमर में कभी कभी नेचुरल भी मिक्स होता है, या तो कम्प्लीटली केमिकल का इस्तेमाल किया गया या हो सकता है उसमें कुछ नेचुरल भी मिक्स हो या मॉडिफाई किया गया हो नेचुरल मटेरियल को, तो उसे क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल पॉलीमर बोलते हैं। अब यहाँ पर नेचुरल पॉलीमर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एनिमल पॉलीमर और प्लांट पॉलीमर में। एनिमल पॉलीमर में भी को भी प्रोटीन फाइबर भी बोलते हैं, याद रखो स्टूडेंट्स, एनिमल पॉलीमर को प्रोटीन भी बोलते हैं और प्लांट पॉलीमर को वेजिटेबल फाइबर या सेलुलोज फाइबर भी बोलते हैं, याद रखना इस चीज़। अब सबसे पहले हम लोग एनिमल पॉलीमर को देखते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाती है सिल्क, फेब्रियन भी बोलते हैं इसे, और वूल केराटिन होता है, इसके अंदर जो प्रोटीन होता है उसे केराटिन बोलते हैं। सिल्क के अंदर फेब्रियन होता है या फाइबर बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल का राइट में एग्जांपल दिया जो एनिमल का ही एग्जांपल, एक्चुअली इंसेक्ट हो गया। आप लोगों ने देखा होगा जो कैटरपिलर होता है वो कपास बनाता है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको सिल्क ही बोलते हैं, सिल्क वॉर्म बोलते हैं इसको। तो इस तरह से नेचुरल तरीके से पॉलीमर बनाए जाते हैं। और भी एग्जांपल है, जैसे टायर ले लो, टायर कॉटन जड़, ये प्लांट पॉलीमर से बनाया जाता है। जो टायर होता है ये कॉटन, जूट बोले तो जो बोरा होता है ना जिसमें गेहूं या चावल होता है उसे बोलते हैं। रबर आ गया तो टायर तो आएगा ही आएगा, रबर में बहुत सारी टाइप होती है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो फ्लैक्स सीड होती है ये भी हमारे रबर या कॉटन सीड्स बोलते हैं ना, कॉटन सीड्स है वो, एक्चुअली कॉटन सीड नहीं, ये रबर सी है। ओके ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखते हैं नेचुरल पॉलीमर में एक और एग्जांपल है फ्लैक्स, फिर हैम मतलब पेपर्स, लाइनन मतलब प्योरेस्ट सेलुलोज। ठीक है, लेफ्ट साइड में एग्जांपल नहीं, कपड़े बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि नेचुरली रहते हैं, कॉटन के रहते हैं, जट होते हैं, जल्दी से व्रिंकल भी पड़ जाते हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल दी है लाइनन कपड़े की दी हुई है, लाइनन सूती कपड़ा, सूती कपड़े काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अब आते हैं आर्टिफिशियल पॉलीमर में। आर्टिफिशियल पॉलीमर में दो तरह के होते हैं, एक होता है सेमी सिंथेटिक और दूसरा होता है सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक में फ़र्क क्या है, सिंथेटिक का मतलब होता है प्योरली केमिकल और सेमी सिंथेटिक का मतलब होता है जिसमें कुछ मात्रा में नेचुरल हो और नेचुरल मटेरियल को मॉडिफिकेशन किया गया है। तो उनकी डेफिनेशन नीचे आपको शो की गई है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सेमी सिंथेटिक की एग्जांपल देखते हैं, और सेमी सिंथेटिक को रीजनरेटेड पॉलीमर भी बोलती है। जो एसिटेट रायन है ये रीजनरेटेड पॉलीमर है, यानी नेचुरल में केमिकल मिक्स करके बनाया गया है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये केमिकल है, एकदम रियल जैसा लगता है। रेयन, आर्टिफिशियल सिल्क, एसिटेट रायन, विस्कस रेयन, कोप्रोमिनियम सिल्क, ये सब एकदम ऐसा लगेगा सिल्क है पर सिल्क नहीं रहता है। इसमें सिल्क में थोड़ा सा केमिकल मिक्स करके ही बनाया जाता है, कंप्लीटली केमिकल नहीं होता है इसमें, केमिकल नेचुरल प्लस केमिकल से। अब आते हैं सिंथेटिक के अंदर, तो फ्राई पैन में जो टेफ्लॉन लगा होता है ना, अंदर ब्लैक कोटिंग होती है, ये कोटिंग टेफ्लॉन की होती है, पूरी की पूरी आर्टिफिशियल सिंथेटिक पॉलीमर होता है। सिंथेटिक का मतलब जो लैब में केमिकली बनाया गया, पॉलीथीन की, प्लास्टिक के सब लैब में बनाई जाती है, इसमें ज़रा भी नेचुरल मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता है। और भी एग्जाम्पल है जैसे बैकलाइट, ये बैकलाइट का जो बोर्ड प्लास्टिक का लगता है पर प्लास्टिक नहीं होता है, एक अलग ही तरह का प्लास्टिक होता है जो गर्म करने में जल ब्लैक कलर होता है, पिघलता नहीं है। सिटीज़ में भी बैकलाइट होता है, और आपने देखा बर्तनों में जो कोटिंग की गई है वो सारी की सारी कोटिंग
जो रहती है वो होती है टेफ्लॉन की ब्लैक कोटिंग। ठीक है, यहाँ से अपना ख़त्म हो गया सोर्स पार्ट। अब हम लोग शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बेस पे ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक। वन बाय वन शुरू करते हैं, इन तीनों में से एक एक करते हैं और कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आता है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है सीधा, जैसे ट्रेन के डिब्बे आपस में कैसे जुड़े होते हैं, सीधे। और एक चीज़ याद रखो, जो चीज़ सीधी होती है ना, लाइफ में भी अगर हम सीधे रास्ते चलते हैं तो बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग रास्ते, तो आपको कोई पकड़ नहीं सकता। बिल्कुल उसी तरह से अगर कोई चेन सीधी है तो वो बहुत मजबूत चेन होती है, ऐसी चेन को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो लीनियर पॉलीमर आर मेड अप ऑफ लॉन्ग कंटिन्यूस चेन होती है, इनमें किसी भी तरह की ब्रांच नहीं होती है। एग्जाम्पल हाई डेंसिटी, देखो वर्ड में लिखा हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, मतलब ऐसा पॉलीथीन जिसको तोड़ना मुश्किल। देखो राइट में एग्जाम्पल दिए, डेकोरन, पॉलिस्टीरीन, टेरेलिन, तीनों का मतलब एक ही होता है। ये जो रोप्स होती है बहुत मजबूत होती है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है, इनको जल्दी तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि नहीं तोड़ा जा सकता, टूट सकता है पर जल्दी नहीं। एक और एग्जाम्पल है नायलॉन। नायलॉन के कपड़े, नायलॉन का ब्रश आपने सुना होगा। पॉलिस्टर राइट में एग्जाम्पल देती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का पाइप तुम लोग ने देखा होगा, जब घर में बाथरूम में जो नया छोटा पतला पाइप लगाते हैं, ये पीवीसी का पाइप होता है। ये भी सब लीनियर पॉलीमर ही होता है, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ, कुछ ख़राब क्वालिटी के आते हैं जिसकी वजह से बच्चे बोलेंगे ऐसा लीनियर कैसे, तो हो सकता है उसमें थोड़ी सी मिलावट और ब्रांच पॉलीमर बनाया हो। जब कोई पॉलीमर में ब्रांच आ जाती है तो स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी चल रही है एक ही जगह पर, तो उसको कॉन्सेंट्रेट करना बहुत आसान है। जब उसके ब्रांच फैलने लगते हैं ना, तो हर ब्रांच में ध्यान देना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हर एक ब्रांच पे हर एक चीज़ को टैकल करके रखना इज़ वेरी टफ। तो पॉलीमर मेड ऑफ चेन, इसमें भी लीनियर चेन है, राइट में डायग्राम में देख सकते हैं, बट कहीं कहीं पे ब्रांचेस भी होती हैं, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी लो हो जाती है। इसी प्लास्टिक को ईजिली टाइप किया जा सकता है। एग्जाम्पल लो डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलिन। राइट में जितने भी प्रोडक्ट दिख रहे हैं इनकी प्लास्टिक इतनी स्ट्रांग नहीं है, आसानी से टायर की जा सकती है, तो ये सब लो डेंसिटी पॉलीथीन है और ये ब्रांच पॉलीमर में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं नेटवर्क पॉलीमर और क्रॉस लिंक पॉलीमर। ये क्या होता है? पॉलीमर मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। यानी इसमें कार्बन की चेन आपको दिखाई देगी, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड मोस्टली कार्बन में ही प्रेजेंट होता है। लीडिंग टू अ नेटवर्क, इसमें बिल्कुल जैसे मकड़ी कैसे जाले बनाती है, यानी इसमें लीनियर स्ट्रक्चर भी मिलेगा, ब्रांच भी मिलेगा, ब्रांच में भी ब्रांच मिलेगी, बहुत सारी ब्रांच होती है, इसलिए नेटवर्क स्ट्रक्चर बोलते हैं। आप बोलेंगे कि सर ये तो बहुत वीक होगा, नहीं, ये उल्टा हो जाता है। सर ज़्यादा ऐसे नेटवर्क स्ट्रक्चर बनते हैं ना तो जाले स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वैसे ही ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसमें एग्जांपल है बैकलाइट। बैकलाइट, ये जो टाइल्स दिख रही है, मैंने स्विचेस बोर्ड की बात की है, तो सब बैकलाइट होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेलामाइन, आपने देखो कुछ प्लेट देखो या कांच देखा होगा, जैसे कांच जैसा लगता है बट एक्चुअली प्लास्टिक रहता है, इसको कचकड़ा बोलते हैं। ये मेलामाइन या मेलामिक से बना होता है। दूसरा रबर, जो स्ट्रॉन्ग रबर होते हैं, ये सब नेटवर्क पॉलीमर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना क्लासिफिकेशन खत्म होता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में 3 थे, लीनियर, ब्रांच एंड क्रॉस नेटवर्क। एग्जाम में ये पूछ सकता है। अब यहाँ से आते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, किस तरह से ये पॉलीमर को बनाया जाता है। तो इसके 2 तरीके हैं, 2 तरह के रिएक्शन इसमें देखे गए। पहला है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है चेन ग्रोथ, ऐड करते जाना, कुछ भी रिमूव नहीं होगा, इसमें एडिशन होता रहेगा। इसमें मोस्टली मोनोमर रहेगा अल्कीन। सेकंड आता है कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। इसके अंदर अगर 2 चीज़ को आपको जोड़ना है तो कुछ निकालना पड़ेगा, बिना निकाले वो चीज़ जुड़ेगी नहीं। तो वो दोनों एग्जाम्पल पॉलीमराइजेशन हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले इसके और क्लासिफिकेशन कर देते हैं। जैसे एडिशन के अंदर भी 2 टाइप रहेंगे। पहला रहेगा होमोपॉलीमर। पहला कौन सा है? होमोपॉलीमर रहेगा। और दूसरा होगा हेट्रोपॉलीमर। होमो का मतलब होता है 1, एक ही टाइप के मोनोमर आपस में जुड़ेंगे। अगर मान लो रिएक्टेंट 2 है और दोनों सेम है तो उसे होमो बोलेंगे, सेम टाइप। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, यहाँ पर मोनोमर सेम नहीं रहेंगे, डिफरेंट टाइप करेंगे। होमो के अंदर एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, टेफ्लॉन, ऑर्लोन। ऑर्लोन को पेन भी बोलते हैं। सिमिलरली हेट्रोपॉलीमर एग्जाम्पल है ब्यूना एस, ब्यूना एन। इन सब एग्जाम्पल में बहुत डिटेल में जाने वाले, क्योंकि ये एग्जाम्पल भी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, तो अपने को ये अलग से देखना है इन एग्जाम्पल को, तो वी विल सी दैट। नेक्स्ट आते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसको स्टेप ग्रोथ बोलते हैं। पॉलीमर आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोनोमर। इसके अंदर भी होमो और हेट्रो दोनों रहेंगे, बट इसमें जब कॉम्बिनेशन होगा तो कुछ एलिमिनेशन होगा। अब एलिमिनेशन फिक्स है,
इसको तुम लोग रट्टा मार लो। अगर जब एलिमिनेशन कुछ भी चीज़ होगी तो मोस्टली वो एलिमिनेशन वाटर होगा या मिथाइल अल्कोहल होगा। ये दो चीज़ ही फिक्स करके चलो, एक्स्ट्रा लिखा हुआ है पर तुम्हारे चैप्टर में ये दो चीज़ को ही मैंने देखा है कि ज़्यादा दिखाया गया, या तो वाटर रिमूव होगा या मिथाइल अल्कोहल रिमूव हुआ है। चलो देखते हैं क्या रिमूव हुआ है। तो यहाँ पर भी मैंने पहले बताया था कि इसमें भी दो टाइप है होमोपॉलीमर। मैं अपने आप को ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ होमोपॉलीमर, और दूसरा क्या है हेट्रोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर एग्जांपल है नायलॉन 6, सेल्यूलोज, स्टार्च। ये सब होम है, सेम टाइप के पॉलीमर आपस में मिलकर एक बड़ी चेन का रूप ले लेते हैं। हेट्रोपॉलीमर को कोपॉलीमर भी बोलते हैं, यानी डिफरेंट टाइप की चेन है। एग्जाम में आता है कोपॉलीमर तो बच्चे कंफ्यूज हो गए हाइड्रोपॉलीमर, लेकिन कोपॉलीमर एक ही है, दोनों में सेम डेफिनेशन चिपका देने का कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर कंबाइंड विद ईच अदर इज कॉल्ड हेट्रोपॉलीमर और कोपॉलीमर। इसमें एग्जांपल आएगा टेरेलिन, नायलॉन 6,6, बैकलाइट। ये सारी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से डिटेल में आगे देखना है। इसके रिएक्शन दो मार्क्स के लिए पूछते हैं, इसलिए इधर पे ऐसे ही जाएंगे, आगे डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ने कंप्लीट कर लिया अपना क्लासिफिकेशन। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स। बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स ये 4 पार्टों में डिवाइड हुआ है, इलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑब्जर्व किया काफ़ी क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आए हैं इसके बेस पर। तो चलो देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहला आता है इलास्टोमर। इसमें जितने पॉइंट है ना बहुत इनफ है, बहुत छोटा लिखा हुआ है। अगर एग्जाम में ये पॉइंट्स को भी तुम लोग लिख कर आ जाते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, एंड दैट इज़ वेरी गुड थिंग, करेक्ट। तो चलो देखते हैं, इन पॉइंट्स को ही कवर करते हैं। नहीं यार, इलास्टोमर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। इलास्टोमर बिल्कुल इलास्ट्रिसिटी है। जब भी इलास्टोमर आएगा रबर बैंड को याद कर लेना, यानी इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वीक है, खींचोगे ना ज़्यादा टूट भी जाएगा। जब किसी चीज़ में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है ना, जिनको आसानी से ब्रेक किया जाता है, तो उसे वैंडरवल फोर्स बोलते हैं। वैंडरवल साइंटिस्ट का नाम है और उसे एक टेम्परेरी फोर्स या वीक के लिए अब ये वर्ड हम लोग मोस्टली साइंटिस्ट का नाम लेते हैं। ये देखा गया इलास्टिसिटी में। नीचे एग्जाम्पल दिया है ब्यूना एंड नियोप्रीन वल्कनाइजर। ये जो नियोप्रीन है ना, ये नेचुरल रबर को बोला जाता है, और नेचुरल रबर की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, आसानी से ब्रेक हो जाता है। सेकेंड आया फाइबर। फाइबर के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग में, जो पतला और थिन लाइक स्ट्रक्चर हो जिसको बांधा जा सके धागे की तरह। ये स्ट्रांग होते हैं, किसी के बाल को अगर आप पकड़ के उठाते हो तो उसको ही उठा लोगे, यानी उसके बाल इतने स्ट्रांग होते हैं कि बाल नहीं निकलेंगे, आदमी ऊपर उड़ जाता है। यानी बाल बहुत स्ट्रांगली जुड़े होते हैं स्काल्प में, अगर मैं बाल से समझाऊँ फाइबर को। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होती है। ज़्यादातर देखा गया कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई गई है, और जिस चीज़ में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वो बहुत स्ट्रांग होता है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो भाई, तोड़ नहीं सकते जल्दी। नायलॉन 6,6 टेरेन। देखो बहुत बार रिपीटेटिव एग्जाम्पल आई है, मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल हम लोग 1 बाय 1 देखने वाले। अब पढ़ते हैं यहाँ पर, इलास्टोमर फाइबर हो गया। अब थर्मोस प्लास्टिक पॉलीमर एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर देखेंगे, एग्जाम में पूछते हैं और बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसमें से एक ही याद रखना, दोनों याद करोगे तो भूल जाओगे। सबसे पहले आता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। देखो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर मतलब प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में प्लास्टिक थैली आनी चाहिए तो तुम लोग सट से समझ जाओगे। इसमें इंटरमीडिएट फोर्स होती है, को प्लास्टिक नहीं स्ट्रॉन्ग होती नहीं वीक होती, अच्छा खासा पोटैटो उस चीज़ों का वजन संभालती है पर एकदम स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती है। पॉलीमर बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। जब कोई प्लास्टिक को आप हीट करोगे ना तो पिघल कर सॉफ्ट हो जाती है, और जब ठंडी होती है यही प्लास्टिक हार्ड हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ पॉलीथीन नहीं, जो घर में पानी का बाटला आता है, घर में जो चेयर है प्लास्टिक की, ये सब इससे बनी होती है। ये रीमोल्ड और रिसाइकल होती है, नहीं प्लास्टिक को बार बार पिघला के आप इसको रीमोल्ड करके अलग अलग शेप दे सकते हैं। इसमें एग्जांपल है कि पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब आते हैं थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग पॉलीमर बिल्कुल थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का उल्टा है। इसके अंदर पॉलीमर डू नॉट सॉफ्टनिंग, ये जैसे हीट करने पे सॉफ्ट होता है तो उसका उल्टा कर दो, ये हीट करने पे सॉफ्ट नहीं होगा, उल्टा और कड़क हो जाएगा। ठीक है। दे अंडर को एक्सटेंसिव क्रॉस लिंक, इसके अंदर क्रॉस लिंक रहती है, जैसे हम लोगों ने पढ़े थे ना लीनियर ब्रांच क्रॉस लिंक, तो ये क्रॉस लिंक की एग्जांपल है। कैन नॉट बी रीमॉल्ड, रिसाइकल एंड रीयूज, इसको रिसाइकल नहीं किया जाता। जैसे आप लोग कंप्यूटर में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, तो अब तुम लोगों को क्या लगता है ये प्लास्टिक कौन सी, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर जो कंप्यूटर रखा हुआ है, टीवी रखा है, तुम लोग को लगता है ये प्लास्टिक का बना हुआ है, पर एक्चुअली ये एक अलग प्लास्टिक है। ये वो प्लास्टिक नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो, ये डिफरेंट टाइप की प्लास्टिक से बना हुआ है, इसको बैकलाइट बोला जाता है। नीचे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लगता है प्लास्टिक है पर रहता नहीं प्लास्टिक। देखो तुम लोग देखा शॉर्ट सर्किट में जब जलता है काला हो जाता है स्विच, है ना,
तो ये थर्मोसेटिक पॉलीमर है, लुक लाइक प्लास्टिक पर है नहीं। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड भी एक अच्छी एग्जाम्पल है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग ने मैक्सिमम सारे के सारे क्लासिफिकेशन को कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे